हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पार्वती नदी में बही बालिकाओं के लिए चला रेस्क्यू मिशन। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में हेडमास्टर खुद ही फर्स्ट आ गए, नरोत्तम मिश्रा। भाजपा ने दिलाई फर्जी सदस्यता, पीसी शर्मा। पहली बारिश में बहा लाखों का तालाब। पहली बारिश के साथ हरियाली, किसानों की खुशी, समाज में त्योहारों में हर्ष और उल्लास के साथ एक और चीज भी देखने को मिलती है। पहली बारिश के साथ भ्रष्टाचार की पोल भी खुल जाती है। ऐसा ही एक पोल खुलने का मामला ग्राम पंचायत मौलाना से आया, जहां पर सरकार ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत एक तालाब बनवाया, लेकिन एसडीओ, उपयंत्री और ठेकेदार ने मिलकर भ्रष्टाचार की ऐसी योजना बनाई जो तालाब किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना था, वो अपनी खुद की भी मदद नहीं कर सका पहली बारिश से, और पहली बारिश के साथ ही तालाब भी बह गया। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि केवल छोटा सा डैमेज है, पर क्षेत्रवासियों का यह सवाल है कि तालाब बनाने में 47,20,000 रुपए लगे थे, तो अब इसकी मरम्मत करने में कितने रुपए लगेंगे और बाटा हस्सी करने के बाद कितने रुपए असल में तालाब के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। विभाग द्वारा बनाया गया सर मौलाना में तालाब फूट गया, उसकी लागत क्या है और क्या है पूरा मामला? मौलाना जो तालाब छापरिया वाला नाला था, उसका अतिवृष्टि की वजह से थोड़ा सा डैमेज हुआ, ऐसा बताया सुनने में आया है। मैं कल जा नहीं पाया, उसका आज जाकर देखता हूँ, है ना। इसकी लागत करीबन 47,20,000 थी। सर किसी ठेकेदार द्वारा बनाया गया था, ये बता रहे हैं? ठेकेदार प्रसाद तो है नहीं वैसे अपने आरईएस में, सब इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है। तो हम वहाँ पर गए थे तो पूरा ही टूट गया सर इसका। अच्छा, तो मैं आज जाके देखता हूँ, उसके बाद रिपोर्ट करता हूँ। आरईएस में जो तालाब बनते हैं क्या मुरम से बनते हैं, क्या वो तालाब मुरम से बनाया है? नहीं, तालाब तो उसमें अलग अलग रहता है मटेरियल की। हार्टिंग में काली मिट्टी डलती है और वहाँ पे किसानों की फसलें पूरी नष्ट हो गई है, तो उसकी भरपाई करेगी आरईएस विभाग? वो अब मैं देख के ही बता पाऊँगा। मेरा परसों ही मेरा चार्ज हुआ है, तो आज जाके देखता हूँ उसकी क्या नुकसान हुआ है, क्या है। तो किस इंजीनियर द्वारा बनाया गया था तालाब? मौलाना का ये राजेश पवैया सब इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था, उनके चार्ज में था। सर कितना पेमेंट वगैरह हो गया, सर जानकारी? इसका भुगतान लगभग 22 लाख के करीब हो गया है। मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में शुक्रवार से भारी बारिश देखने को मिली। गांव-गांव में नदी नाले बारिश के पानी से लबालब भरे हुए थे। कई जगहों पर पानी का स्तर और बहाव इतना तेज था कि कई क्षेत्रों में इससे खेतों और निचली बस्तियों में लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा। वहीं काला पीपल के करीबी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चांदनी गांव के करीब से निकली हुई पार्वती नदी में अपने पानी के तेज बहाव में 5 बालिकाओं को भी बहा लिया। ये सूचना मिलते ही होमगार्ड का रेस्क्यू दल पार्वती नदी पर पहुंचा और बालिकाओं को ढूंढने के लिए अपना रेस्क्यू मिशन शुरू किया। अभी 5 में से 3 बालिकाओं के शव होमगार्ड की रेस्क्यू टीम को मिले हैं। एक बालिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं रेस्क्यू टीम एक बालिका की तलाश अभी भी कर रही है। जानकारी कैसे क्या गई? अभी तो कोई पता नहीं चला है कि नहाने गई थी या वैसे किस हादसा हुआ है, लेकिन वहीं जाने के बाद ही पता चलेगा। सीओर की टीम पे रवाना होगी, भोपाल से टीम पे रवाना होगी। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोरोना से लेकर कांग्रेस तमाम मुद्दों पर बात की। नरोत्तम मिश्रा ने पहले कहा था कि कांग्रेस वो विद्यालय है जहां हेडमास्टर का बेटा ही फर्स्ट आता है, जिसके बाद जब कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि अभी सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद का भार संभालेगी, तो इस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज काफी अलग नजारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के विद्यालय में तो इस बार हेडमास्टर खुद ही फर्स्ट आ गए। और इसी विषय पे बोलूं?
मैंने कल अपनी बात कही थी, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, बस उतना सा सुधार हुआ है। कल मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, इसमें हेडमास्टर साहब खुद ही फर्स्ट हो गए। माननीय सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की, CWC ने माननीय सोनिया जी से विचार करने को कहा, माननीय सोनिया गांधी जी ने विचार किया और माननीय सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माननीय सोनिया जी से शुरू, गांधी पर खत्म, ये रटी रटाई स्पष्ट थी। इसमें हास्यास्पद तो ये हुआ कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आज़ाद तक शंकाओं के गद्दारों की श्रेणी में आ गए। कांग्रेस में अगर लोकतंत्र होता तो शाम तक गुलाम आज़ाद हो जाते। पहले से स्क्रिप्टेड तय है, वो आगे की भी स्क्रिप्ट तय है, 6 महीने बाद की भी स्क्रिप्ट तय है, उसमें कुछ नहीं है। पता नहीं ऐसा कर्मकांड क्यों किया करते हैं। सर कमलनाथ नदारत रहे CWC से। देखिए, वो उनकी आस्था अलग है, अब बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों में है, उनकी बात मानी गई, उनने ट्वीट करके अपनी आस्था बताई भी थी। देखिए, मैं प्रारंभ से ये बात कह रहा हूँ, लगभग 4 महीने से हूँ, सवाल भी वही है और जवाब भी वही होगा कि हमें जब तक वैक्सीन नहीं आता है, कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आते ही हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के सर्वाधिक आने वाले राज्यों में से एक है। अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं, लगभग 75 से 80% लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। बाकी के लोग एडमिट रहते हैं तो वो साइकिल है, वो चलती रहती है, आते हैं और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क की हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो सशुल्क भी कराएं, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन कोरोना को हराएंगे, ये संकल्प पक्का है। मध्य प्रदेश के नहीं, देश के अंदर उसकी गति बढ़ी है, विश्व के अंदर उसकी गति बढ़ी है, हमें उम्मीद है कि थमेगी। सर दूसरा ये ग्वालियर में भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करे कि उन्होंने किस किस को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई है और इसमें से कितने लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमें यह भी बताया जाए, क्योंकि भाजपा जो है वो फर्जी सदस्यता दिलवा रही है। जब लोग बाहर नहीं निकल पाते थे तब वो दफ्तरों में जाके काम करते थे। तो इनका चाहे वेतन वृद्धि का मामला हो, क्रमोन्नति का मामला हो, चाहे 5वां वेतन आयोग का मामला हो, चाहे इनके 7वें वेतन आयोग की जो एरियर्स हैं, ये सब बातों को सरकार को मानना चाहिए और तुरंत देना चाहिए कि ये वॉरियर हैं जो मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप नोट शीट पे जो ऑर्डर करोगे उसको जमीन पे यही लेके आएंगे, इसलिए सबसे पहले इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। कल एक पूरा भोपाल का और बाहर के भी उसमें आए थे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ड्राइवर, कंडक्टर, जो पिछले लॉकडाउन मार्च के बाद से आज तक बेरोजगार हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया, कमलनाथ जी को भी दिया है और दिग्विजय सिंह जी को भी दिया है कि भाई हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे परिवार जो है भूखे मरने की स्थिति में आ गए, न तो हमको राशन मिला और 7,500 रुपये हर एक के अकाउंट में लॉकडाउन पीरियड का डाले, ये उनकी मांग है। इस बात को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। इसकी चिट्ठी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री को भी लिख रहे हैं। और कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, इस तरह के जितने हज़ारों की तादाद में हैं, 20-22 करोड़ रुपए में इनका काम हो जाता है, जिनको आज तक एक पैसा नहीं मिला है। और दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन बात कर रहे हैं कि उनका टैक्स माफ़ किया जाए, वो माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी चली नहीं तो टैक्स इस बात का,
वो टैक्स माफ़ करें और जो बसें हैं इनका संचालन चालू करे सरकार। और आज हम ये देख रहे हैं कि अभी भी प्रदर्शन कर रहे थे नहीं, जो शामिल हुए हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो इनके अपने लोग हैं उन्हीं की लीजिए है। और जो कांग्रेस बीजेपी में गए हैं उनके जो घर के लोग हैं एक के परिवार के ही होते हैं, खास होते हैं, 1500 वो होते हैं, वो नाम नहीं है। बाकी ये फर्जी लिस्ट नाम जारी करे ना, वो एक नाम, हाँ नाम जारी करे, उसको फिर देख लेंगे कि पार्टी में किस पद पर था ये भी बताएं। हाँ ये भी बताएं, कोई कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी है या कोई वो है। ये फर्जी लिस्ट है, पूरी तरह से फेल हो गया। और जिस तरह से कांग्रेस जनों ने एकजुट होकर लगभग 10-15 हज़ार लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया है और सिंधिया परिवार के खिलाफ ग्वालियर में अपने घर में महल के सामने इतना बड़ा प्रदर्शन आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि लोग अपने आप को मुक्त मान रहे हैं। और ये कैसे हो जाएंगे इतने सर, जब उनके ही एक पूर्व मंत्री पवैया जी कहते हैं कि ये सांप की 2 जीभ होती है, हम इंसान हैं हमारी एक है। इसका मतलब ये 2 जीभ वाले तो वो हैं जो कांग्रेस छोड़ के जो विधायक और मंत्री गए हैं, उनको बताना है वो एक तरह से। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रशासनिक अधिकारी इंदौर शहर को भू माफियाओं से मुक्त करवाने की बात करते हैं, तो वहीं शहर में अवैध कब्जों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में सहयोग नगर में रहने वाली नीलोफर ने नेहरू नगर में रह रहे कैलाश ठाकुर पर आरोप लगाया है कि करीब 9 वर्षों से वो नीलोफर के मकान पर कब्जा कर रह रहे हैं। महिला के मुताबिक वह प्रशासनिक अधिकारियों, थानों व कई अफसरों के चक्कर काट चुकी है और ये कर थक चुकी है। मामले में परेशान हो पीड़ित महिला का कहना है कि यदि उसे अब न्याय नहीं मिला तो वह पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपनी जान दे देगी। महिला के मुताबिक उसे कब्जाधारी की ओर से धमकियां भी मिल रही है, जिससे वो काफी परेशान है। पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे नाना का मकान है नेहरू नगर का, वो कैलाश ठाकुर वहाँ पर रह रहा, नकली दस्तावेज बना के रह रहा था। उसकी रिपोर्ट भी अपने पास आ चुकी, 1 महीना हो गया। दस्तावेज सब दूर मैंने DIG साहब, IG साहब सब दूर पहुँचा दी। उसके बाद भी मैं थाने पे जाती, थाने पे बोलते कल आना, परसों आना आपने, और कोई सुनवाई नहीं होती। और बोले हम आप क्यों परेशान कर रहे, बोले कि हमारे पास आपके नंबर है तो सही हैं बोले। और 2-3 जने बोलते कोई मतलब नहीं है आने से। हम DIG साहब को करी, IG साहब को करी, CSP साहब को करी, SP साहब को करी है, MIC थाने पे करी, विजयनगर थाने पे करी, सब दूर करी। सभी लोग बोले कि आप बाद में आना, बोले आपके नंबर है, अभी ये काम चल रहा है। मकान पे कब्जा किया कैलाश ठाकुर है ये। कोई नेता है क्या ये नेतागिरी में है। कौन सी पार्टी से? ये जनता पार्टी से। हाँ। तो किस तरह से धमकाता भी है क्या? बहुत धमका है इसने। मेरी मम्मी ये कहता है कि मतलब ये मेरा ही मकान है, मैंने करण सिंह ठाकुर से लिया है मकान, और नकली दस्तावेज की रिपोर्टें भी है मेरे पास टोटल। असली दस्तावेज है मकान जी है मेरे पास। पुराना मकान है ये कम से कम 50 साल पुराना मकान है। 40-50 साल कब्जा किया था इन्होंने करा 15-16 साल पहले। जब से वहीं रह रहे हैं? वहीं से रह रहे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था। हमारे पास सबूत आ गया है, सबूत के बाद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे को। कितनी कीमत का मकान होगा? लगभग 70 लाख का मकान है हमारा, 60-70 लाख का मकान। कोई मेरे को कोई भी मिल नहीं रही। ऐसे कि हम जा रहे थाने पे भी तो बोले जाओ, आपका भी कोई काम नहीं है, आपके नंबर है तो सही, आप क्यों परेशान कर रही हो मुझे। आरोप पुलिस पे भी है? जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रही कि हमारी जल्दी से सुनवाई हो, क्योंकि मेरे नाना की डेट हुई थी तो जब भी मेरी मम्मी को नहीं बुलाया था इन्होंने, और मेरी मम्मी थाने पे आई थी, MIC थाने पे, मम्मी को गिराया, मम्मी 15-20 दिन में डेट हो गई। साइज होगी मकान की? कुछ 10-50, 4 मंजिला। 4 मंजिला 10 जी। अब आप क्या करेंगे? अब आप यदि मैं तो ये सुनवाई नहीं होगी तो मैं तो DIG ऑफिस जाऊंगी सर, और वहाँ कुछ खाकर मर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही वारिस बची हूँ। तो मरना तो ऐसे भी, क्योंकि वो मार डालेगा मुझे धमकी दे के, या मेरा कुछ कर देगा। आपके परिवार तो में मैंने कौन है? मेरे हस्बैंड है और छोटे बच्चे हैं मेरे। कहाँ रहते हैं आप? हम सहयोग नगर रहते हैं सर। ये मकान कहाँ पर है? ये MIC थाना है। खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।